हेलो 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 स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। इसके पहले मैंने बताया था कि गॉस थ्योरम होता क्या है, तो आज उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का। तो आइए बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। पहला जो मेरे पास है वो है सिलेंडर। कि क्योंकि बताना है कि जब इस सिलेंडर को हम यहाँ पर रखे हैं और इस सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, तो सर इस सिलेंडर में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है। मीन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर। सिलेंडर को बोलते हैं बेलन 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 बेलन, हाँ क्या बोलते हैं, सिलेंडर। अब हम तुमसे बात करते हैं कि सर जब इस सिलेंडर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, ई है, तो बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर। तो पहले तुमको बता दें कि बेलन होता है क्या, सिलेंडर क्या होता है, और सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं। तो आइए हम बताते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम मान ले एग्जांपल के तौर पे ये देखो काला है, मुन्ना बच्चा देखो जो काला है, देखो ये मान लो कुछ देर के लिए क्या है, ये सिलेंडर है, क्या है, ये सिलेंडर है। अभी बताओ कि सिलेंडर के कितने सरफेस हैं। हमने कहा सर सिलेंडर के 3 सरफेस दिखाई हमको दे रहे हैं। पहला क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला सरफेस फर्स्ट, एक सरफेस क्या है, सेकंड ये है, और तीसरा ये पूरा सरफेस है। तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा ये पूरा सरफेस है, ठीक ना। मतलब इस सिलेंडर में 3 सरफेस हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो 3 जगह से गुजरेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो 3 जगह से गुजर रही है। मींस हमको 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं सर, यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, इसको मान लेते हैं सर 2 है, और इसको मान लेते हैं क्या है, 3 है। बोलो, एक 1, एक 2 एंड एक 3 मान लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ ई, और एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तो इधर मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं सर एस। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आगे, एरिया वेक्टर भी किधर, आगे की तरफ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। मतलब एरिया वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, सरफेस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर क्या होते हैं, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हमको बेसिकली 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। बेसिकली 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। 1 पे 1 पे 1 पे 1 पे 1 पे 2 पे 1 पे 2 पे एंड कहां पे बेटा, 3 पे। 1 पे 2 पे एंड 3 पे। तो पहला बात करते हैं 1 की, बात कर लेना। अगर हम 1 पे बात करें तो मान लेते हैं सर फाई 1, क्या मान ले हम, फाई 1। फाई 1 इक्वल टू होता है क्या है, ई डॉट एस, ई डॉट एस, या सर लिख सकते हैं फाई 1 इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अच्छा, अब ई और एस आपस में कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बनने वाला थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, थीटा की वैल्यू सर होगी ई एस कॉस कॉस 180, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का ई इंटू का एस। ऐसे बेटा हम फाई 2 निकालें, फाई 2 क्या होगा, ई एस कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना ले लें, कितना ले लें सर, 0 डिग्री, क्योंकि ई और एस आपस में क्या है सर, पैरेलल। तो फाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, ई इंटू का एस। तीसरा बात कर ले, हम तीसरे की बात कर ले, फाई 3 इज इक्वल टू, तो होगा ई एस कॉस 90, बीच में एंगल कितना बना, 90, कॉस 90 0, मतलब फाई 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। मींस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द पार्टिकुलर पॉइंट पे निकाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक पार्टिकुलर पॉइंट मतलब 1 पे 2 पे एंड 3 पे निकाले हैं। बट हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। तो होगा सर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इसका मतलब फाई 1 है माइनस का ई एस, प्लस फाई 2 है ई एस, और फाई 3 है 0। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया, मतलब कह सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर इज 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, बट एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, जो हम बेटा यहाँ पे क्या किए हैं, कैलकुलेट तुमको करके दिखा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट